लोग ये लिख रहे हैं कि भाई ये फारिग प्लेयर्स हैं, इनसे इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में नहीं होता परफॉर्म, तो ये कोई फ़ायदा नहीं है पीएसएल में आके परफॉर्म करते। फिर वही लर्न वन का चूना दे देंगे, हम लर्न कर रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट की जो हालत है ना इमरान भाई, पीसीबी को जो अब भी क्रिकेट देख रहे हैं ना, उनको कोई इंसेंटिव देना चाहिए। तारीख में कब पाकिस्तान बांग्लादेश से 2-0 हारा है, तारीख में कब यूएसए से हारा है, तारीख में कब अफगानिस्तान से हारा है, जिम्बाब्वे से हारा है, आयरलैंड से हारा है। मशवरा आया कि दोबारा नेपाल से सीरीज रख लो। ने मेरे ख्याल है 5 मैच रखोगे तो 2 वो भी मार देंगे फिर। वो कहते हैं कि भाई मैं ऑफ की बॉल को लेग पे मार दूं तो क्या मसला है। ऐसे ये हालत है कि वो मतलब लिटरली वो डांस कर रहा था, उसके हाथ पे बॉल मार रहा है। भाई चाइना से फर्स्ट कॉपी मंगवाई है मैंने, दो एक्सपर्ट्स की, लेफ्ट और राइट दो एक्सपर्ट आपको नजर आ रहे हैं। क्रिकेट के एक्सपर्ट अपने आप को ये कहते हैं, और इन दोनों का मानना है कि ये दोनों जो है क्रिकेट के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं और इन्हें बहुत गिरफ्त हासिल है क्रिकेट के ऊपर। बहरहाल हमने आज इनसे बात करनी है। हमें पता है चाइना में क्रिकेट क्या को बोलते हैं? पैंचो। अच्छा, वो जो बोलते हैं वो यहाँ पे शुरू हो रही है, और उसकी हाइप नहीं बन रही, मतलब पीएसएल की हाइप नहीं बन रही, लोग डिस्कस नहीं कर रहे। अभी तक हमसे किसी ने टिकट भी नहीं मांगे, बड़ी अच्छी बात है। अगर आप ये वीडियो सुन रहे हैं तो हाँ, ये तारीख में पहली बार हुआ है मुझसे, मेरे साथ कि अभी कल एक बंदे ने बोला किसी ने अभी तक टिकट नहीं मांगे। और मेरे साथ सेम यही सूरत हाल है। अभी तक किसी एक बंदे ने भी टिकट नहीं मांगे। अलबत्ता जो हमारा कैमरामैन है, वो जो हमारा कैमरामैन है वो भी कभी कभार पूछ लेता है, भाई को टिकट आए तो बता देना। उसने भी आज तक नहीं बोला कि भाई को टिकट आए तो बता देना। मुझे भाई क्या वजह क्या है, वजह क्या है, क्यों एक हाइप नहीं बन रही? 10वां साल पीसीबी तो कह रहा है कि सबसे बड़ा पीएसएल हम करा रहे हैं, लेकिन अगर हम देखें फील्ड में और शहर में गली गली में, तो वहाँ तो कहीं हाइप नज़र ही नहीं आ रही इसकी। पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस ही नहीं है। जब परफॉर्मेंस नहीं होगी, लोग सीधा कह रहे हैं, आप माशाल्लाह खेल खिलाड़ी पे इतनी व्यूअरशिप है, आप अपने कमेंट्स में जाके देखें, लोग ये लिख रहे हैं कि भाई ये फारिग प्लेयर्स हैं, इनसे इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में नहीं होता परफॉर्म, तो ये कोई फ़ायदा नहीं है पीएसएल में आके परफॉर्म करते। फिर वही लर्न वन का चूना दे देंगे, हम लर्न हो नहीं रहा। तो ये जब लर्न नहीं होगा तो पीएसएल में कोई नहीं आएगा। मुजम्मिल ने बात की व्यूअरशिप की। ये जो लोग देखते हैं, आप थोड़ा देख के देखिएगा, सेंट्रल जेल में बंद कर रहे हैं उनको, जो जो खेल खिलाड़ी देख रहा है। आगे कंटिन्यू करें। अच्छा, ये सेंट्रल हाँ जेल से याद आया, इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट की जो हालत है ना इमरान भाई, पीसीबी को जो अब भी क्रिकेट देख रहे हैं ना, उनको कोई इंसेंटिव देना चाहिए। जो अब भी पूरा पूरा मैच न्यूजीलैंड का सुबह उठ के देखते थे, ये बहुत बड़ी बात है कि जो हालात कर दी है ना बिल्कुल लर्न कर करके, अच्छा तो वो इमरान भाई, अब देखने लायक नहीं है आप क्रिकेट। मेरे ख्याल है 10-12 साल से जो जर्नलिज्म कर रहे हैं, इतना बस याद हो रहा है। हाँ, ये भी आप कह सकते हैं। इतना इतनी ज़्यादा क्रिकेट के हवाले से इतना वर्स्ट दौर आपने देखा है पिछले 10 साल में। हालांकि पाकिस्तान के अंदर से जब क्रिकेट वापस चली गई थी, उस वक्त भी लोग क्रिकेट को डिस्कस करते थे। हम लोग स्कूल कॉलेजेस में थे, लोग डिस्कस करते, हम लोग खुद बड़ा मैच देखते थे। मुझे याद आया अभी रमज़ान में जब पाकिस्तान न्यूजीलैंड सीरीज चल रही थी, तो मुझे अपना बचपन याद आया कि मेरे वालिद साहब आके हमें उठाते थे कि चलो भाई उठो, दोनों बाप बेटा बैठ के हम दोनों मैच देखते थे सुबह 3:30 बजे उठ के। आज अगर आपको रमज़ान के अलावा कोई बोले कि न्यूजीलैंड का मैच देखना है 3 साढ़े, मेरे ख्याल में कोई नहीं उठेगा, बहुत कम लोग होंगे। तो ये जो सवाल था मेरा कि आपने अपने पिछले 10-12 साल में कैरियर में इतना डाउन देखा है क्रिकेट को? देखें, तारीख में कब पाकिस्तान बांग्लादेश से 2-0 हारा है, तारीख में कब यूएसए से हारा है, तारीख में कब अफगानिस्तान से हारा है, जिम्बाब्वे से हारा है, आयरलैंड से हारा है। ऐसा कभी नहीं हुआ। तो इट मीन्स कि ये पाकिस्तान का सियाह तरीन दौर है, और मैंने तो वाकई में कभी भी ऐसा नहीं देखा। मतलब इतनी नाउम्मीदी मैंने नहीं देखी लोगों के अंदर कि यार, मतलब अब ऐसा, पहले तो लोग कहते थे कि यार अब नहीं देखूंगा मैच में, कोई भी बड़ा इवेंट होता था, परफॉर्मेंस खराब, यार अब नहीं देखेंगे, ये टीम ही ऐसी। लेकिन क्या होता था, अगली दफ़ा फिर देखना शुरू हुए थे। लेकिन अब तो इंटरेस्ट लोगों का है ही नहीं। अब तो लोगों ने इसको मतलब ऐसा मजाक ले लिया है कि यार चलो मैच हो रहा है, ऐसे ही देख लिया, हारना तो है ही। उनको कोई उम्मीद ही नहीं है जीतने की कि मतलब न्यूजीलैंड जैसी टीम से आप 13-13 वनडे लगातार हार जाओगे। न्यूजीलैंड जिसको पाकिस्तान न्यूजीलैंड में जाके हराता था 2011 में, हमारी टीम को इतनी खास नहीं थी। शाहिद अफरीदी की कैप्टनसी में जो आप टीम देखेंगे, वो इतनी बड़ी टीम नहीं थी वो, लेकिन न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में जाके हमने हरा दिया। बाहर जाके सरफराज की कैप्टनसी में हमने बहुत सीरीज जीत ली। तो ये होता रहता था। लेकिन ये जो डाउनफॉल आया है, ये काफ़ी अब लंबा हो चुका है। मतलब इसका कोई ना कोई तो ब्रेक पॉइंट होगा ना, कि कहीं से तो जाके दोबारा से उठेगी ना। वो नज़र ही नहीं आ रहा कि यार अब कैसे उठेगी टीम। अब यही हो सकता है कि जो पीएसएल हो रहा है, या बांग्लादेश की जो टीम आ रही है, वो यहाँ पे हम लोग उनसे T20 सीरीज जीत जाएंगे, तो और एक फिर मशवरा आया कि दोबारा नेपाल से सीरीज रख लो। ने मेरे ख्याल है 5 मैच रखोगे तो 2 वो भी मार देंगे फिर यार। ये तो आप छोड़ दें, इफ्ती मानिए को बुलाना पड़ेगा सेंचुरी के लिए। अभी वो प्रैक्टिस कर रहे थे नीचे। बिल्कुल डाउनफॉल है, बहुत ही गंदा डाउनफॉल है। और ये अब देखें सर, ये जो पीएसएल आ रहा है,
इसमें थोड़े से लोगों को इन्जॉयमेंट हो जाएगी, थोड़े से सिटी बेस्ड क्रिकेट होती है, तो इसमें कोई नेशन की इतनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, सिटी बेस्ड यार होता है ये। मैं आपकी आप बात आप इंटरप्ट कर रहा हूँ, माजरत। 10 साल में जो क्रिकेट को यहाँ पर आना चाहिए था, वो बतदरीज हम देख रहे हैं कि हर पीएसएल हर साल हम देख रहे हैं कि वो नीचे जा रही है। तो आपको लगता है कि इसका मतलब आपको मुझे ये लग रहा है कि शायद अगले 3-4 साल के बाद ऐसा तो नहीं हो सकता हो जाएगा कि यार ये बोले कि यार नहीं यार पीएसएल नहीं करना, ये घाटे का सौदा, ये नुकसान लॉस हो जाएगा। आपको पता है इंडिया में सिलेक्शन पॉलिसी क्या है? डायरेक्टली आईपीएल से सिलेक्ट नहीं करते, ऐसे ही है मुजम्मिल, डोमेस्टिक खेलते हैं। आपकी सिलेक्शन की बेस जब T20 होगी ना, तो आपकी क्रिकेट नीचे जाएगी। और इन 10 सालों में इसने प्रूव किया है कि पीएसएल की सिलेक्शन ने हमारी क्रिकेट को नीचे किया है। इंडिया में आईपीएल में कोई खिलाड़ी कितना ही परफॉर्म कर ले, वो डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेला हुआ होगा, नहीं लेंगे उसको। तो आप पीएसएल पे मेहनत करें, कुछ भी करें, लेकिन आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया अगर पीएसएल, अब मुझे बताएं यार, वो माजरत के साथ कह रहा हूँ, नवाज सेंचुरी कर दी उसने, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगली 4 इनिंग्स में बैटिंग देखी है आपने उसकी? मतलब कोई बैलेंस नहीं है उसका। कोई टेनिस शॉट मार रहे हैं, वो शॉर्ट पिच बॉल को स्ट्रेट पे मारने की कोशिश कर रहे हैं। यार ये टेनिस में लगते हैं ये शॉट, इंडोर क्रिकेट में जब हम खेलते हैं जब मारते हैं ये। वो एक जगह मैंने पढ़ा है कि हमारे कोई हमारे square हमारे नहीं है। हमारे हाँ, स्क्वायर मतलब आपके पास अगर ऑफ स्टंप पे शॉर्ट पिच बॉल आ रही है तो आप उसको सामने तो नहीं मारोगे ना। टेनिस क्रिकेट है ये, हम मारते हैं यार, हमें खेलना नहीं आता। आप स्क्वायर पे पॉइंट पे मारोगे उसको, आप उसको घुमा के पुल करोगे उसको। मतलब कोई गेम सेंस, आप जब पीएसएल से सिलेक्शन करेंगे ना और 2-4 इनिंग्स के बाद यार ऐसे वो तो करेंगे। चलो फिर अभी बच्चा आया है ना, पहली सीरीज थी उसकी। हारिस के में टैलेंट से बिल्कुल भी ये नहीं कहता उसका टैलेंट नहीं है, लेकिन आपने उसकी हालत देखी है, वो क्या कर, मतलब मुझे समझ में नहीं आया। हारिस छोड़ो, हारिस के अलावा उस्मान की हालत देखी है आपने? कमेंटेटर्स कह रहे हैं ये डांस कर रहा है वहां पर। रिजवान की हालत देखी है आपने? इतनी क्रिकेट खेल ली, वो कमेंटेटर्स बोल रहे हैं ये भी डांस कर रहा है पिच पर। तो भाई जब आपके इतने एक्सपीरियंस, आप हसन नवाज तो छोड़ो, उसकी पहली सीरीज थी, आपके एक्सपीरियंस प्लेयर रिजवान, क्या हालत की उसकी है? कितने 6-7 साल से वो डांस कर ही रहा था, लेकिन जब मुजम्मिल ने वीडियो की ना उसके बाद वो रोया है। यार वो क्या नाम है, नहीं, आप ये अंदाजा लगाएं कि ऑफ, वो कह रहा है नहीं, वो कहता है कि भाई मैं ऑफ की बॉल को लेग पे मार दूं तो क्या मसला है। ऐसे ये हालत है कि वो मतलब लिटरली वो डांस कर रहा था, उसके हाथ पे बॉल मार रहा है। न्यूजीलैंड वालों को तरस आ रहा था, वो जैसे कुलदीप यादव ने बाउंड्री पे खड़े रह के बोला था ना भाई डर रहे हैं, न्यूजीलैंड वाले भी ये कह रहे होंगे यार ये डरपोक क्रिकेट खेल रहे हैं। इसमें पॉइंट ये है कि सारी डिस्कशन हमारी बेस्ड करती है बैटिंग के ऊपर। या अजहर महमूद से कौन पूछेगा ये कि अगले जो हमने मैचेस खेले हैं सारे, उसकी डेथ ओवर्स में हम किसी 10 ओवर में 120 रन दे देते हैं। T20 होता है तो 4 ओवर में 60 रन दे देते हैं। भाई इस पे कौन बात करेगा? वो ये वो वो वफाकी उम्र से ट्रांसफर करा के आया हुआ है। हाँ, 5 साल के उस पर आया हुआ है, कोई परफॉर्मेंस का जायजा नहीं लेगा, कोई कुछ नहीं लेगा। ये वही है ना जिसने कहा था हमारे पास स्पिनर्स नहीं है, और जो है वो हमारे पास ऐसा कोई खिलाड़ी ही नहीं है जिसको जो विकेट ले सके। तो फिर अगले ही मैच में उससे खबर है कि रोए हैं वो अपने बयान पे, और अफसोस हुआ उनको जब साजिद और नुमान ने परफॉर्मेंस दी। तो यार देखें, अच्छा, वैसे मुजम्मिल नेशनल टीम की परफॉर्मेंस तो है, आपको लगता है यार कि परफॉर्मेंस मतलब वो जो परफॉर्मेंस वजह बनी है पीएसएल की नीचे जाने की, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी शायद, मुझे लगता है कि शायद वो जो प्रोफेशनल लोग थे पीसीबी के अंदर, अब वो आपने देखा होगा पिछले माजरत के साथ पिछले 1-1.5 साल में हम देख रहे हैं वो सारे प्रोफेशनल्स एक एक करके छोड़ रहे हैं पीसीबी को। आप देखें इस वक्त, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, हकीकत ये है कि पंजाब की जो निगरान काबीना थी उसके बेशतर लोग इस वक्त पीसीबी को चला रहे हैं, और बेशतर लोगों का क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं है, बशमूल चेयरमैन साहब के। पहले भी नहीं होता था, लेकिन एटलीस्ट नीचे के लोग जो है वो एक प्रोफेशनल होते थे, क्रिकेट का बैकग्राउंड होता था, क्रिकेट के मामला को चलाते थे। ऊपर नीचे चीज़ें रहती हैं हर वक्त, कभी भी ऐसा नहीं होता कि हर चीज़ परफेक्ट चल रही हो। तो आपको लगता है कि पीसीबी में भी शायद वो लोग नहीं रहे उस तरीके से, प्रोफेशनली चीज़ें जो है वो आगे नहीं बढ़ रही, और यही एक और बड़ी वजह है पीएसएल के नीचे जाने की। यार एहसान, आपने छोड़ने का लफ्ज़ गलत इस्तेमाल किया। यहाँ पर मजबूर किया जा रहा है कि लोग रिज़ाइन करके जाएं। इस वक्त पीसीबी में चैंपियंस ट्रॉफी से पहले हम सबको पता है कि समी बर्नी एक नाम था जो कि जिसको दुनिया मानती है। आईसीसी में उन्होंने काम किया, बड़े बड़े टूर्नामेंट्स उनकी निगरानी में हुए, मीडिया मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, सारी चीज़ें। उनको इस हद तक मजबूर किया गया कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले उन्होंने रिज़ाइन किया। फिर शायद किसी ने समझाया कि भाई ये बंदा, एक बंदा तो रहने दो जो कि आपकी चीज़ों को संभाले। आज वो चले गए, आप देख लें हालत क्या है।
हम सबको पता है, हम सब पीएसएल कवर करने आ रहे हैं, क्या हालात हैं। इसके अलावा भी दूसरे लोग थे जो कि जिनको मजबूर किया गया, वो छोड़कर कोई नहीं गया, मजबूर किया गया कि आप चले आए ताकि उनकी जगह आपके अपने लोग आके बैठे। तो जब आपको अपने लोग बिठाएंगे, आप इसी तरीके से करेंगे तो क्रिकेट आपके ऊपर नहीं जाएगी। दूसरी बात, पीएसएल, आप बात करते हैं पीएसएल, मुझे आप बताएं कि ट्रॉफी टूर उन्होंने किया, ठीक है, वो एक अच्छी चीज़ थी, हर जगह आप लेके गए। उसके अलावा आप पूरा शहर कराची में जाके देखें, कहाँ पीएसएल की ब्रांडिंग आपको प्रॉपर्ली नजर आ रही है जिससे लगे हाँ यार कोई चीज़ होने जा रही है। ट्रॉफी टूर भी ना मास्टर के साथ बाकी शहरों में तो नहीं गया मैं, कराची में वर्स्ट प्लानिंग थी। दोपहर 12 बजे रोजे में दोपहर 12 बजे, अबे कराची में कोई उठता भी नहीं है, और वहाँ पे फेयर हॉल में जाके ट्रॉफी रखती, वहाँ पे कुत्ते भौंक रहे थे। अच्छा, वैसे चार कुत्ते भौंक रहे थे और 8 जो है वो वहाँ मीडिया वाले थे, और कोई अच्छा ये था। वहाँ कोई नौवा बंदा नहीं था। मतलब हद हो गई है प्लानिंग करने वाले के। मतलब मुझे बता यार, दीवार पे सर मारे यार, कौन लोग हैं जिन्हें कराची का माहौल का ही नहीं पता यार। कराची में आप दोपहर 12 बजे उसके बाद- रोजे की एक मिनट रोजे की हालत में आप ट्रॉफी वहां रखवा रहे हो, फिर आपने ट्रॉफी लेके आप वहाँ बैरियर टाउन में, कराची वालों के बैरियर टाउन से क्या ताल्लुक है, क्या लेना देना है। फिर आपने प्रेशर आया तो लियारी पे नहीं गई ट्रॉफी वहाँ पे, नहीं वहाँ गई। नहीं गई है, लास्ट नहीं, मोमेंट में गई होगी। लियारी में रात में भाई गई, मेरे लियारी अपनी में मेरे रात में गई है। मैंने अपनी टीम भेजी थी, मेरी टीम वहाँ पर तकरीबन 12 बजे तक इंतजार करती रही है। वहाँ उसके बाद गई। नहीं वहाँ पर ट्रॉफी नहीं आई, 12 बजे के बाद आई, जो क्या मेरा किसका भी कैमरामैन निकल गया, हाँ। वो उसके बाद गई। लेकिन आपने शहर में लेकिन देखिए सही, आपने सही चीज़ें पॉइंट आउट की, लेकिन मैं समझता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को शुक्रगुजार होना चाहिए अली तरीन का, जिसकी बातों की वजह से थोड़ी सी डिस्कस होने लगी है सोशल मीडिया पे पीएसएल, वरना तो कोई पूछ ही नहीं रहा था कि यार कि शुरू हो रही है, मैचेस कब हैं, क्या शेड्यूल है, क्या टिकट कहाँ से मिलेंगे। मुझे लग रहा है पीसीबी में ना जो अफसरान है, जो लोग हैं ना मुलाजमीन, उनको ये लगता है यार ये असाइनमेंट है एक छोटा सा, बस ये वाले दिन है, इन दिनों में इसको निपटा दो। मतलब उसको प्रमोट करना है, उसको आगे करना है। मुझे लगता है यार एक और चीज़ है, पीसीबी के अलावा पीएसएल की फ्रेंचाइजीज भी पीएसएल को ओन नहीं करती, माजरत के साथ, सिवाय एक लाहौर कलंदर्स के। मुझे आप बताएं किसने टूर्नामेंट से पहले कोई ऐसी एक्टिविटी करने की कोशिश की जिसकी वजह से लोग आए? लाहौर कलंदर्स ने मिराने कलंदर्स तो इतने इवेंट करती है जितने पाकिस्तान नहीं, मैं पीएसएल से पहले कह रहा हूँ, उन्होंने किया। उसके अलावा बाकी 5 फ्रेंचाइजीज क्या कर रही हैं? सही बात है। शिकवा करती हैं, शिकायत करती हैं, पीसीबी ये कर रहा है, पीसीबी वो कर रहा है, माजरत के साथ वो भी विक्टिम कार्ड खेलते हैं। अच्छा, मैंने कल ना सलमान इकबाल का ही एक पॉडकास्ट, एक शो सुना है उनका, रेलू कट्टे, जो आजकल एक बड़ा ट्रेंड कर रहे हैं, 4-5 लड़के काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग। उन्होंने सलमान इकबाल से पूछा कि भाई आप लोग तो कुछ भी नहीं करते, मुल्तान सुल्तान वाले अपना कोई ना कोई इवेंट करा देते हैं, लाहौर वाले कराते हैं, इस्लामाबाद वाले कराते हैं, आप क्यों नहीं कराते? अब उनका लॉजिक मुझे समझ में नहीं आया, आप लोग अगर समझ में आया तो आप लोग बताइए। कह रहे हैं यार जो स्टेडियम है वो हमें दिया जाए, जो डोमेस्टिक क्रिकेट है वो हमें दी जाए, और ये पूरा जो सारा कुछ निज़ाम है वो हमारे हवाले किया जाए, तो फिर हम जो है वो इवेंट कराएंगे। मेरा ख्याल है मुझे तो इस पे छोटा सा काउंटर ये है कि यार इंसान है ना, पहले वो काम करता है जो उसके डोमेन में है, फिर मुतालबा करता है कि जी हमने ये काम कर लिया, अब हम ये करना चाहते हैं। लाहौर कलंदर्स के पास गद्दाफी स्टेडियम है नहीं है ना, उसके बावजूद भी वो 2 स्टैंड्स खरीदते हैं, वहाँ पर अपने लोग लाते हैं, वहाँ पर डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं, लकी ड्रॉ भी करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, सिर्फ इसलिए कि यार हमारी ब्रांड वैल्यू बढ़े और हमारे लोग हमसे कनेक्ट करें। आप करें ना, जो आपके हाथ में है वो तो करें पहले। इसका ताल्लुक जोश से, जज्बे से और शौक से भी बहुत है। उनको शौक है ये एक्टिविटीज़ करने का, क्रिकेट में आने का, क्रिकेट में इन रहने का, इस तरह के ट्रायल्स कराने का, प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम कराने का। तो अब कराची, अब देखिए सलमान इकबाल जो है, कब किया है? हाँ मैं यही किसी पे आ रहा हूँ, सलमान इकबाल एक बिजनेसमैन आदमी है, उनके बहुत सारे टीवी चैनल्स हैं, फिर गोल्ड का काम है, उनको थोड़ा सा टाइम, जितना टाइम, अच्छा मैं आपको थोड़ा सा टाइम इसको मैं भी देना चाहिए। अल्लाह उनको और दे और वो लोग कमाए। मैं भी उनकी ना ट्रेनिंग जो किट है, पूरी ट्रेनिंग किट वो देख रहा था। सामने उनके कराची किंग्स है, इस तरफ उनके जो है वो उनका जो बेटे का क्लब है, पेस क्लब, कौन पेस क्लब है, पीस क्लब जो भी है, उसका लोगो लगा हुआ है। लेफ्ट राइट जो आर्म है इसके ऊपर ARY का लोगो लगा हुआ है, राइट साइड पे ARY डिजिटल लोगो लगा हुआ है, सामने फ्रंट पे बड़ा वाला ARY लगुना का लगा हुआ है, और नीचे वाला ARY जैप का लगा हुआ है, और पीछे स्पोर्ट्स का है। तो वो अपने आप में एक दुनिया है ना, अपने आप में एक अलग दुनिया। मतलब उन्होंने बाहर से किसी से कोई इश्तिहार नहीं लिया। नहीं इश्तिहार लेते हैं यार नहीं लेते हैं, लेकिन आप इस दफे अभी की देखिए, आप उनकी ट्रेनिंग किट देखिए, कोई एक इश्तिहार बाहर से नहीं है, तो वो अपनी दुनिया में मगन है। वो इश्तिहार लेना ना लेना ये इनका एक पर्सनल वो है, उनसे अपना बिजनेस कह रहा आएगा। हूं कि वो उनकी बात दुनिया ही अलग जो है। वो लैग करते हैं ना, वो सिर्फ ये करते हैं कि आप फैन एंगेजमेंट नहीं करते, जीरो। मैंने परसों वीडियो बनाई, मैंने कहा
कराची में लोग नहीं आते, उसकी सबसे बड़ी वजह भी यह है कि कराची किंग्स 1% की फ़ैन एंगेजमेंट की एक्टिविटी नहीं करती, 1% की नहीं करती। आपको स्टेडियम चाहिए, आपको स्टेडियम दे दें, ओ भाई आपके पास मतलब इस वक्त अगर देखा जाए मीडिया के हवाले से उनके पास इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, ठीक है, उनसे बेहतर कोई फ़ैन इंगेजमेंट या कोई एक्टिविटीज़ उनसे बेहतर कोई कर सकता है? नहीं कर सकता। उनको सारे रास्ते पता, उनके पास पूरा जो आपकी जो इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री, वो पूरी बैठी हुई है, उनको लाकर आप इंगेज कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। कराची में अगर कोई काम नहीं कर सकता तो फिर वो बंदा कहीं भी नहीं कर सकता। बिल्कुल। मतलब आपके पास इतना छोटा सा एक मोबाइल हो ना, आप उससे अपनी पूरी दुनिया खड़ी कर सकते हो। कराची जैसे शहर में इतना काम है। अच्छा, फोकस फोकस जो है ना, फोकस सिर्फ हम लोग ये भी थोड़ी सी ज्यादती करते हैं कि कराची ही होता है। मतलब आप मुझे बताओ ना, ये कोयटा ग्लैडिएटर्स क्या इंगेजमेंट कर रही है, इस्लामाबाद यूनाइटेड सोशल मीडिया पे किंग है वो क्या इंगेजमेंट कर रहे हैं वो, पेशावर ज़ल्मी कुछ करती है और लाहौर कलंदर, बाकी की 4 फ्रेंचाइज क्या कर रही हैं। पंजाब में तो चलो लोग क्रिकेटर्स और फैंस आ जाते हैं क्योंकि कनेक्टिंग सिटीज़ है ना। मुल्तान में अगर मैच हो रहा है तो अतराफ़ से लोग आ जाएंगे, और पिंडी में मैच हो रहा है इस्लामाबाद वाले आ जाएंगे, पेशावर वाले 4 घंटे का सफ़र करके आ जाएंगे। कराची में वो सीन नहीं है, तो आपको यहाँ पे कुछ स्पेशल अटेंशन चाहिए क्योंकि आपका बिजनेस हब भी है ये। आपको यहाँ से आपका टाइटल स्पॉन्सर मिलता है, आपको बड़े बड़े आपको स्पॉन्सर मिलते हैं। 5 मैचेस आपने दिए, चलें एक दफ़ा इसको मान भी अगर हम लें कि यार चलें ये ठीक हुआ है, लेकिन ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं होना चाहिए। ये कि ये आप मैचेस कम कर दो यार, फ़ैन नहीं आ रहे, तो फ़ैन नहीं आ रहे तो उसकी वजह तलाश करनी है आपको भाई। अच्छा, मुझे मुझे एक और बात याद है कि सलमान इकबाल की, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, उन्होंने एक और उनसे बात पूछी भाई कि 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा है, अब मज़ीद 2 टीमें आनी है, तो आप उसको कैसे देखें? उन्होंने कहा कि यार 2 टीमें मज़ीद आएंगी तो उससे लाजमी सी बात है रेवेन्यू शेयर वो कम होगा हमारा। पहले 6 में बैठता था, अब 8 में बैठेगा। नहीं, कैसे कम होगा? 8 में तकसीम होगा ना। नहीं तो मैचेस ज़्यादा होंगे तो गेट मनी ये सब चीज़ें ज़्यादा अच्छा, उनका ये मानना है कि वो कह रहे हैं कि भाई एक टीम नहीं, जो है रेवेन्यू भी तो ज़्यादा आएगा ना फिर। कैसे आएगा? अबे मैचेस ज़्यादा होंगे, गेट मनी ज़्यादा होगी, तो टाइटल वो जो अबे मैच 2 ज़्यादा हो गए, रेवेन्यू जो है 2 बड़ी टीमें 2 कैसे ज़्यादा होंगे? 2 ज़्यादा होंगे ना, 2 टीमें ही आएंगी ना एक्स्ट्रा ना यार। हर टीम को हर टीम से खेलेगी वो भाई। अभी कितने मैच, 10 मैच खेलती है एक टीम। कुल मिला के 8 टीमें हो जाएंगी, 34 मैचेस होते 14 हैं। मैचेस हो जाएंगे। 34 मैचेस होते हैं। एक टीम के 14 मैच होंगे भाई। नहीं तो पागल हो गए क्या? 14 थोड़ी गिनेंगे आप, नहीं ना। ऐसे थोड़ी गिने जाते हैं भाई। एक टीम के ऐसे नहीं गिने, ऐसे तो आप फंस जाएंगे क्योंकि ज़्यादा मैच में से 4 मैच निकालो, टोटल 30 मैच होते हैं, ठीक है। 34 तो वो प्ले 3 प्ले ऑफ से एक फाइनल, 30 मैच होते हैं, ठीक है। तो 2 टीम्स और आएंगी तो तकरीबन 4 से 6 मैचेस और बढ़ेंगे। अच्छा, उन्होंने ये मशवरा दिया है, उन्होंने ये मशवरा दिया कि एक टीम के साथ आप अभी 2 मैचेस खेल लो, आप 3 खेल लो, नहीं टीमें नहीं बढ़ाओ। नहीं, ये कैसे हो सकता है? फिर आपका वो टीम ये एक्सपेंड कैसे होगी पाकिस्तान सुपर लीग? देखिए आईपीएल भी आई थिंक 8 टीमों से शुरू हुई थी। अभी कितनी टीमें हैं उनकी? 12 टीम है आज। 12 टीम है, तो ये बढ़ाया है ना उन्होंने, ये तो बढ़ाना है आपको। और दूसरी बात, अभी तो इस पे तो बाद में बात आएंगे, ये जो रीवैल्यू होगी उसमें से कौन 6 बाकी रहेगा ये भी तो पता करना है अभी। अब मिसाल है कराची किंग्स की, अगर वैल्यू मार्केट से निकालें वो 52 करोड़ दे रहे हैं आई थिंक, कितने दे रहे हैं। तो अगर अब वो वैल्यू 1 अरब 52 करोड़ की हो गई तो ये भी तो देखना है कि वो देंगे नहीं देंगे। पेशावर ज़ल्मी इतने पैसे देगा नहीं देगा, क्या ऑनर भी चेंज होने हैं, अभी तो बहुत सारी चीज़ें होनी है। तो ये जो 2 टीमों लेकिन की इनको पहला हक दिया जाएगा ना इनको कि इन्हीं का हक है पहला। लेकिन अगर ये नहीं लेते हैं, मिसाल है कोयटा 12 करोड़ रुपए दे रही है और कोयटा की अगर अभी वैल्यू 1 अरब रुपए हो गई है तो मुझे नहीं लगता फिर नदीम। अच्छा, अब कंक्लूड करते हैं, में हुआ था लेकिन उसके बाद डॉलर कंक्लूड करते हैं इसको। मुज़म्मिल, इसको कंक्लूड करते हैं, बहुत लंबी होगी वीडियो। बस जाते हैं, आप दोनों से एक ही सवाल होगा मेरा कि मुझे ये डर है, उस डर के ऊपर मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि अगले 4-5 साल बाद मुझे लग रहा है कि शायद अगर यही सूरत हाल रही तो हम PSL 14-15 के बाद, मतलब सीज़न 14-15 के बाद शायद इसको ख़त्म ना कर देना पड़े। हो सकता है कि वो नुकसान ना हो, मतलब वो जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो, जो आप पैसा लगा रहे हो मार्केट में, लोग उस तरीके से उसको देखें ना, कंपनीज आपके पास आए ना, स्पॉन्सर्स ना आए। लाजमी बात है, स्पॉन्सर आता है तो रिटर्न देखते हैं, रिटर्न क्या मिला। आपको लगता है कि कुछ बेहतरी हो जाएगी या फिर यही हालात रहे? तो जो मुझे डर है कहीं ऐसा ही ना हो जाए। यार देखें, सबसे पहले तो आपकी टीम की परफॉर्मेंस मैटर करती है। अगर आपकी टीम फॉर एग्जांपल 2026 का T20 वर्ल्ड कप जीत जाती है तो ऑटोमेटिकली आपके मुल्क की क्रिकेट की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनकी वैल्यू बढ़ जाएगी, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा ये है कि ऐसा नहीं हो सकता बिल्कुल ख़त्म हो जाए, क्योंकि आप देखें तो जितनी भी क्रिकेटिंग नेशंस हैं, हर क्रिकेटिंग नेशन में
टूर्नामेंट हो रहा है, एक लीग हो रही है, तो ये चलती रहेगी। हाँ, इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, कितनी कम हो जाएगी, इस पर बहस हो सकती है। इसकी इवैल्यूएशन आप कर सकते हैं कि हाँ यार, PSL आज से 4 साल पहले शायद सेकंड बेस्ट लीग होती थी, आज वो थर्ड बेस्ट हो गई, अगले 4 साल बाद वो 8 बेस्ट भी हो सकती है या सेकंड बेस्ट दोबारा हो सकती है। तो ये आप डिसाइड कर सकते हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऑल द वे ख़त्म हो जाएगी। देखिए इसकी आपकी भी राय है? इसको ग्रो करने के लिए, इसको इसको प्रमोट करने के लिए, इसकी मार्केटिंग अच्छी करने के लिए, और इसको एक इससे आज जो है इससे बहुत बड़ा ब्रांड बनाने के लिए पैसे आपको बढ़ाने पड़ेंगे प्लेयर्स के। ट्रेविस हेड, जॉस बटलर, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क जब यहाँ पे आके खेलेंगे ना डिफरेंट टीमों से, तो लोग खुद ब खुद आएंगे। जब आपके पास बड़े प्लेयर होंगे, अब मादरत के साथ अभी जो हमारे प्लेयर्स हैं, ये पूल अगर आप प्लेयर्स का देखेंगे तो इससे अच्छा पूल हमारे पास 18 में था, 19 में था, 17 में था। मतलब आप देखें संगाकारा, जयवर्धने, क्रिस गेल, वॉटसन, केविन पीटरसन, यार ये नाम खेल के गए पाकिस्तान सुपर लीग में। आज पाकिस्तान सुपर लीग में सबसे बड़ा नाम केन विलियमसन, डेविड वार्नर, दोनों T20 क्रिकेट दोनों IPL में सिलेक्ट नहीं हुए। तो ये आपको करना पड़ेगा। ये अब आप सोच छोड़ दें कि 6 करोड़ या 5 करोड़ में कोई बंदा आ जाएगा आपके पास। ये बातें 20-20, 25-25 करोड़ की हैं, ये आपको बढ़ाने पड़ेंगे पैसे, तब जाके आपकी PSL जो है वो उसी स्टेज पर आ सकती है जहाँ से वो शुरू हुई थी, जिस पेस के साथ वो शुरू हुई थी। मैं आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पैसे बढ़ा दे, तो क्या इनको इन रिटर्न उतना पैसा मिलेगा? बात तो ये भी है ना, अगर IPL पैसा बढ़ा रहा है तो उनके पास मार्केट कितनी बड़ी है, हमारे पास वो मार्केट भी नहीं है। नहीं, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, ट्रेविस हेड और ये जॉस बटलर, बेस्टो, अपना ये जो लिविंगस्टन, जब इस किस्म के आपके पास प्लेयर होंगे ना, आपका टाइटल स्पॉन्सर बढ़ेगा, आपके पास स्पॉन्सरशिप्स आएंगी, आपके पास गेट मनी ज़्यादा आएगी। जब लोग ज़्यादा देखने आएंगे तो जब आप इन पे पैसा लगाएंगे वो रिटर्न कहीं ना कहीं पे होगा। और हो सकता है, ये भी हो सकता है 1-2 साल ना आए, उसके बाद आना शुरू हो, तो ये वेट करना पड़ेगा। जब इसका सबसे अच्छा लीग क्रिकेट, IPL क्यों सबसे बड़ी लीग है? सबसे बड़े प्लेयर खेलते हैं दुनिया के। क्या एक्स्ट्रा करते हैं? मुंह से बॉल फेंकते हैं वो? नहीं ना, वह वैसे ही बॉल कराते हैं वो। क्यों? क्योंकि सबसे बड़े प्लेयर खेलते हैं वहाँ पे। इमरान भाई, आपने बिल्कुल सही बात की, पैसे बढ़ाएं, लेकिन आप एक और चीज़ भूल रहे हैं। इस वक्त दुनिया में 4 से 5 या 6 लीग्स ऐसी हो रही हैं जिसमें IPL फ्रेंचाइजीज की सिस्टर फ्रेंचाइजीज खेल रही हैं, ठीक है? तो अब वो सालाना कॉन्ट्रैक्ट की तरफ जा रहे हैं, कई प्लेयर से उन्होंने कर भी लिया है। तो अब आप मुझे बताएं कि एक मुंबई इंडियंस का जो प्लेयर है वो IL T20 जो कि PSL की विंडो में होती है, या SA T20 जो PSL से पहले होती है, दोनों PSL के आगे पीछे होंगी, तो क्या उनके प्लेयर्स वहाँ खेलने जाएंगे या आपके पास? ये एक मोनोपोली का एक खतरा है जो कि लूम ओवर। वो 10 करोड़ दे रहे हैं, आपको 12 देने पड़ेंगे। वो 12 करोड़ दे रहे हैं आपको। नहीं, अभी तक फुटबॉल वाला सीन नहीं हुआ है। देखिए फुटबॉल में ये होता है कि एक वो प्लेयर, 10, आप मुझे बात बताएं, IPL अगर 10 दे रहा है, आप 12 दे कैसे देते हैं? दे कैसे सकते हैं? आपकी लीग उतनी प्रॉफिटेबल नहीं कॉर्बिन है, बॉश आपके कैसे गया? फ्रेंचाइजेस। कॉर्बिन बॉश कॉर्बिन कैसे बॉश गया? कैसे गया? कॉर्बिन बॉश इस वजह से गया क्योंकि मार्केट बढ़ी है वहाँ। हाँ, उसको यही उसको मैं- फ्यूचर यही तो कह रहा नहीं, मार्केट बड़ी कैसे करेंगे आप? पैसे, वो नहीं, सिर्फ पैसे की वजह आप से ही कितने है। पैसे बढ़ाएंगे? आपकी लीग प्रॉफिटेबल नहीं है, आपकी फ्रेंचाइजीज प्रॉफिटेबल नहीं है। आप कैसे IPL को बोलेंगे कि IPL 10 करोड़ देगा तो हम 12 करोड़ दे देंगे? नहीं, आप तो दे नहीं इसमें सकते। इसमें आप दे नहीं सकते। इसमें PCB और को एक और बड़ा PCB सेंसिटिव को इशू कंट्रीब्यूट, आप एक और बड़ा सेंसिटिव इशू भूल रहे हैं, वो ये है कि जो स्पॉन्सर्स के मसले मसाइल खड़े हो रहे हैं, आपके 2 मेजर स्पॉन्सर्स हैं, उनके खिलाफ क्रैकडाउन होने की बातें हो रही हैं। जो आपके 2 मेजर स्पॉन्सर्स हैं, वो एक अलग मैटर। नहीं तो वो एक अलग मैटर। आपके यहाँ नहीं, वो हम ये नहीं कह सकते कि ये 2015 में भी यही होगा। आपकी सरोगेट कंपनीज के स्पॉन्सर्स बंद हो गए, आपके 2 मेजर स्पॉन्सर जो अच्छा पैसा लगाते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज, वो भी अगर उन पर भी क्रैकडाउन होगा तो आपके पास बचेगा क्या? आप 10 करोड़ के 12 करोड़ के अपनी जेब से करेंगे? कैसे करेंगे? नहीं, मार्केट जब तक PSL की ब्रांड आपकी बड़ी नहीं होगी, नहीं, जब तक बड़े प्लेयर नहीं आएंगे, बस। आपकी बात बिल्कुल ये दुरुस्त है। सिंपल है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन बात यह है कि आप पैसे जब लगाओगे, जब आपको पैसे मिलेंगे। आप 1 साल दे दोगे, आप 1 साल आपने बोला वो 12 दे रहे हैं, आप 14 देंगे, आप 20 दे दोगे, आप अगले साल भी दे दोगे, तीसरे साल पैसे कहाँ से लाओगे? सलमान इकबाल ने भी की है कि हम वैसे बढ़ा दें। ओ भाई, आपकी लीग नुकसान में है, आपकी फ्रेंचाइजीज नुकसान में, आप पैसे बढ़ा कैसे सकते हैं? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। नुकसान में क्यों? फायदा कहाँ है? अली करीम ने बोला है कि आज तक नुकसान में हूं मैं। नहीं, आज तक नुकसान में है। ज्यादा पैसे दे रहा है ना भाई। उसने अपने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि कोई भी फ्रेंचाइजी फायदे में नहीं है। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। यार आप छोड़े ना यार, ये तो चले- बोलेंगे। चले यार, मैं वीडियो पे बोल रहा हूँ, अली तरीन के अलावा तो कोई भी नहीं है नुकसान में। कौन है बताओ? सबको सब फायदे में, सबको। चले यार, इसको- आप पिछले यार, आप पिछले रेवेन्यू मॉडल 2009 वो जो 9 हुआ है PSL सीजन, उसमें फ्रेंचाइजीज को कितने कितने पैसे मिले हैं, निकाल लें रिपोर्ट।
आपको पता लग जाएगा कौन नुकसान में। जो आपको रिपोर्ट देते हैं वो तो रिपोर्ट में ये भी बताते हैं कि हमने मिलियंस ऑफ व्यूज ले लिए। वो व्यूज कैसे आते हैं वो भी अली तरीन ने सामने खोल के रख दिया कि भाई ये तो बढ़ जाते हैं, पीएसएल है तो बढ़ जाएंगे। इसका कंपैरिजन इससे कैसे हुआ कि पीएसएल सक्सेसफुल हो रहा है? नहीं हो रहा भाई। व्यूज तो आपके इंक्रीज हो जाते हैं, वो तो सोशल मीडिया में सारे प्लेटफॉर्म्स को मिल मिला के यहाँ वहाँ मिल मिला के आपको दिखा देते हैं जी हमने इतने व्यूज बढ़ा दिए। पॉपुलैरिटी में कहाँ आ रहा है? आपकी लीग तो नीचे जा रही है ना बॉस। चले यार इसको ना इसको यहीं ये तो इसको वही बात हो गई कि आप इसको यहीं पे कंक्लूड करते हैं। उम्मीद है आपको इन दो चाइना के जो एक्सपर्ट मैंने बुलाए थे इनकी बातें समझ में आई होंगी। नहीं आई है नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि भाई आपको कौन सी बात समझ में नहीं, और अगर समझ में आई है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो फिलहाल इन दो चाइना के एक्सपर्ट से लेते हैं इजाज़त। बहुत शुक्रिया इमरान भैया आपका, बहुत शुक्रिया हमजा भैया आपका, आप दोनों आए। चोंगचू नाम है मेरा। चोंगचू वो ये क्रिकेटर का कहाँ पर? चाइना में क्रिकेट को कहते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।